Hello everyone, this is Rakshita. Welcome to my channel Pharmacy Hunt. In my last video, I discussed about the categories of mechanism of action of absorption. Today in this video, I am going to continue the topic mechanism of action. Please like, share and subscribe my channel. Keep supporting guys. Let's begin with our topic. Mechanism of action of drug absorption में फर्स्ट कैटेगरी था ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जिसमें टू प्रोसेस है, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट types of passive transport process. First one is passive diffusion. Let's know about diffusion. The movement of the particle from higher concentration to the lower concentration through concentration gradient is called diffusion, which means किसी भी पार्टिकल को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव होना ही डिफ्यूजन है. अब ध्यान से सुने, पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव हो रहा है तो वो अपने आप ही मूव हो रहा है बिना कोई एनर्जी यूज़ किए, तो इसे हम पैसिव बोलते हैं. दस द प्रोसेस इज पैसिव डिफ्यूजन. अगर यही प्रोसेस उल्टा हुआ तो मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव होने के लिए एनर्जी चाहिए. इस प्रोसेस को एक्टिव डिफ्यूजन बोलते हैं. नाउ पैसिव डिफ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन आयनिक डिफ्यूजन. इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. मीन्स मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस कितना है. यहाँ ड्राइविंग फोर्स इज कॉन्सेंट्रेशन या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है. Passive diffusion is expressed by Fick's first law of diffusion, which states that the drug molecules diffuse from a region of higher concentration to one of the lower concentration until equilibrium is attained, and that the rate of diffusion is directly proportional to the concentration gradient across the membrane. इसका मीनिंग है ड्रग मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होने तक वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव होता है और रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से. फिक्स फर्स्ट लॉ को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं बाय इक्वेशन dq/dt इज इक्वल टू dA या बाय W डिवाइडेड बाय H इंटू CGIT minus C, where dq/dt is equal to rate of drug diffusion. D is diffusion coefficient of the drug through the membrane. A is surface area of the absorbing membrane for drug diffusion. Km/W is equal to partition coefficient of the drug between the lipoidal membrane and aqueous gastrointestinal fluid. CGIT minus C मतलब difference in the concentration of the drug in gastrointestinal fluid and the plasma, called as concentration gradient. H is thickness of the membrane. Characteristics of passive diffusion. ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से डाउन मूव होता है और डाउनहिल ट्रांसपोर्ट इंडिकेट करता है. सेकेंड वन इस प्रोसेस में एनर्जी नहीं चाहिए, so it is energy independent. Third point is gastrointestinal fluid और blood compartment में rate of drug transfer directly proportional to concentration gradient. Fourth point is अगर एरिया बड़ा हो और मेम्ब्रेन का थिकनेस लेस हो तो डिफ्यूजन फास्ट होता है और रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है. फिफ्थ पॉइंट इज शॉर्ट डिस्टेंस पे ये प्रोसेस रैपिड होता है और लॉन्ग डिस्टेंस पे स्लो. सिक्स्थ पॉइंट इज अगर मेम्ब्रेन की दोनों साइड पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो तो इक्विलिब्रियम होता है और डिफ्यूजन स्टॉप होता है. सेवेंथ पॉइंट इज पैसिव डिफ्यूजन में बोथ आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इक्विलिब्रियम अटेन होता है, पर फर्स्ट अनआयोनाइज्ड फॉर्म ट्रांसफ़र होता है. अनआयोनाइज्ड स्पीसीज का ट्रांसफ़र 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होता है और अनआयोनाइज्ड स्पीसीज से ज़्यादा होता है. वन पॉइंट है मेम्ब्रेन या वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट जितना बड़ा होता है उतना एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है.
8th पॉइंट इज जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड लेस होता है तब ड्रग डिफ्यूजन ज़्यादा होता है. Second is port transport, also called as connective transport, bulk flow and filtration. It transports cell membrane के प्रोटीन चैनल के थ्रू होता है. Characteristics of port transport. First is इसमें ड्राइविंग फोर्स है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक डिफरेंस. इसी वजह से वाटर के साथ साथ ड्रग का स्मॉल सॉलिड मॉलिक्यूल्स इस एक्वेस चैनल के साथ फ्लो होता है. Second point is this process is important because the absorption of the low molecular weight drugs जो 100 से कम हो, low molecular size जो पोर के डायमीटर से भी स्मॉल हो और जनरली वाटर soluble drugs थ्रू नैरो aqueous filled चैनल से होता है. एग्जाम्पल है यूरिया, वाटर एंड शुगर. थर्ड पॉइंट इज लीनियर कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 400 डाल्टन्स है, वो फिल्ट्रेशन से एब्जॉर्ब होता है. एग्जाम्पल फॉर द पोर ट्रांसपोर्ट इज रीनल एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम CSF, एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द लिवर. थर्ड ट्रांसपोर्ट इज आयन पेयर ट्रांसपोर्ट. This is also a passive transport mechanism जिसमें ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के एंडोजीनस आयन से रिवर्सिबल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, फिर मेम्ब्रेन के थ्रू पैसिवली डिफ्यूज होकर ब्लड तक पहुंच जाता है. ड्रग्स जो सभी pH कंडीशन को एक्सेप्ट करके आयनाइज होता है, वो सभी ड्रग्स आयन पेयर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होता है. Fourth transport is carrier-mediated transport. The mechanism is thought to involve a component of the membrane called as carrier that binds reversibly or non-covalently with the solute molecules to be transported. This carrier solute complex transfers across the membrane to other side where it dissociates and discharges the solute molecules. The carrier then returns to its original site to complete the cycle by accepting a fresh molecule of solute. Carriers in membranes are protein and may be an enzyme or some other component of the membrane. इसका मतलब है इस मैकेनिज्म में कैरियर जो एक मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, वो रिवर्सिबली या नॉन कोवलेंटली ड्रग्स के साथ बाइंड होकर मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाता है. जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन को रीच होता है तब उस ड्रग को डिसोसिएट करता है, फिर वो कैरियर अपने ओरिजिनल साइट पे रिटर्न होता है और साइकिल कंप्लीट करता है. कैरियर्स मेम्ब्रेन का प्रोटीन या मे बी एंजाइम्स या मेम्ब्रेन का कोई भी कंपोनेंट हो सकता है. इस प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट नोट है, that is, for a drug absorbed by passive diffusion, the rate of absorption increases linearly with the concentration. But in case of carrier-mediated process, the drug absorption increases linearly with the concentration until the carriers become saturated, after which it becomes curvilinear and approach a constant value at higher dose. Such a capacity-limited process can be adequately described by mixed-order kinetics, also called as Michaelis-Menten saturation or non-linear kinetics. The process is called mixed-order kinetics because it is first order at subsaturation drug concentration and apparent zero order at above saturation level, which means जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द एब्जॉर्प्शन साइट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसमें जो ड्रग पैसिव डिफ्यूजन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ लीनियरली इंक्रीज होता है, बट कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस में जब तक कैरियर सैचुरेटेड होता है तब तक कॉन्सेंट्रेशन के साथ लीनियरली इंक्रीज होता है. आफ्टर सैचुरेशन इट बिकम्स कर्वीलिनियर. सच प्रोसेस को मिक्स्ड प्रोसेस काइनेटिक्स से डिस्क्राइब कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइकलिस-मेंटेन सैचुरेशन और नॉन लीनियर काइनेटिक्स. इस प्रोसेस को मिक्स्ड ऑर्डर इसीलिए बोलते हैं कि बिफोर सैचुरेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है और आफ्टर सैचुरेशन ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है.
कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में दो टाइप्स है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैकेनिज्म को एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से एनर्जी चाहिए। दिस प्रोसेस इज सबडिवाइडेड इनटू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस प्रोसेस में एटीपी की ज़रूरत डायरेक्टली होता है और इस प्रोसेस में सिर्फ एक आयन या मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और वो भी वन डायरेक्शन में, सो कॉल्ड एज यूनिपोर्टर। एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। बी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दिस प्रोसेस एटीपी की ज़रूरत डायरेक्टली नहीं होता है। यहाँ पे एम प्रीवियसली यूज़ हुआ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज़ करके ड्रग्स को ट्रांसफ़र करता है। दिस इज सब डिवाइडेड एज सिम्पोर्टर ऑल्सो कॉल्ड एज को ट्रांसपोर्ट, जिसमें बोथ मॉलिक्यूल्स का मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। सेकेंड वन इज एंटीपोर्ट ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें मॉलिक्यूल्स का मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।